सो फिनलैंड एक्चुअली यूरोप में अगर देखें तो काफ़ी सालों तक स्वीडन के अंडर था एंड देन फिर रशिया के अंडर था टिल 1917 एंड 1917 में फिनलैंड को इंडिपेंडेंस मिली थी। फिनलैंड किसने फॉर्म किया था? ही वाज किंग गुस्ताव वन, जो आप लोग ने देखा होगा इन आवर स्वीडन व्लॉग एज वेल। सो ही वाज द सेम किंग जिसने फिनलैंड फाउंड किया था एंड हेलसिंकी फाउंड किया था इन पर्टिकुलर एज अ ट्रेडिंग सिटी। बट देन फिर उसके बाद 1809 में रशिया ने कैप्चर कर लिया था फिनलैंड को एंड देन 1917 में व्हेन वर्ल्ड वॉर वन एंडेड फिनलैंड को रशिया से आज़ादी मिली। फिनलैंड की एक काफ़ी लड़ाई वाली हिस्ट्री रही है विद रशिया, बिकॉज रशिया से इन्होंने फ़ाइट किया ड्यूरिंग 1917, तो उस टाइम तो उनको मिला ही मिला। देन उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो दे फॉट रशिया सोवियत यूनियन टू लाइक मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ कोर्स यूएसएसआर की नज़र थी इनके ऊपर। इनकी करंट जीडीपी इज़ डिसेंट, इट्स 68,000 जीडीपी पर कैपिटा एंड their demographic is also fine। छोटी कंट्री तो या तो इनके 5.62 मिलियन पीपल रहते हैं यहाँ पे। छोटी कंट्री है। थोड़े क्राइसिस अभी रिसेंट टाइम्स में यही हो गए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा सा इन लोग का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, इनका ग्रोथ भी डेवलपमेंट थोड़ा कम रेट पे है एंड बिकॉज दे शेयर द बॉर्डर विद रशिया, तो वहाँ से भी थोड़ा सा डिफेंस रिलेटेड काफ़ी इनको सिक्योरिटी रेट थोड़ा सा होता है। देन या सो नेटो मेंबर हैं ये लोग एंड सो यस, सो ये क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं विद रशिया, सो उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं। ड्रोन स्पॉटिंग होती है एंड बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, सो उन सब चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा उनको वो भी ध्यान देना पड़ता है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड सिटी, वी आर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। जस्ट अगर दिस इज अ टर्मिनल, इट्स कॉल्ड ओलंपिया टर्मिनल। यहाँ पे हमारी शिप डॉक होने वाली है। अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे डॉक होगी, फिर हम अंदर टर्मिनल पे जाएंगे एंड उसके सामने ही ट्राम स्टेशन है, वो हॉप ऑन बस गई है, वही ट्राम स्टेशन है। सो वी गोना टेक दैट ट्राम, वी गोना हेड टू सेंट्रल स्टेशन, कीप आवर बैग्स and then we just spend the whole day, spend the whole day in Helsinki. नमस्ते, हम लोग पहुंच चुके हैं अब तीसरी कंट्री में हमारे, विच इज़ फिनलैंड। एंड फिनलैंड की कैपिटल में हम लोग हेलसिंकी में हम लोगों ने सो प्लान किया है कि यहाँ हम लोग रुकेंगे नहीं, पूरा दिन है हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। सो व्हाट वी हैव डन, हमने वहाँ लगेज क्रूज़ से पहुँचे हम लोग पोर्ट पे, वहाँ से हमने सेंट्रल स्टेशन गए, वहाँ पे हमारा लगेज रख दिया। बट देन वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन में लगेज रखने के बाद वी क्विकली कम डाउन टू सेनेट स्क्वायर। ये इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री रही है इन हेलसिंकीज़ हिस्टोरिक अगर बात करें हेलसिंकी और फिनलैंड के बारे में। सो एज यू कैन सी, इफ़ यू कैन शो, सो दिस इज़ द होल सेनेट स्क्वायर एंड ये 1800s में बनाया गया था बाय रशियन एम्परर, बिकॉज रशियन एम्पायर रूल कर रहा था फिनलैंड को। एंड वहाँ स्टैचू जो आप देख रहे हो वो ज़ार अलेक्जेंडर II का स्टैचू है, वो जो सरप्राइजिंगली अभी भी उनको काफ़ी रिगार्ड्स देते हैं फिनलैंड में। ऑल्दो फिनलैंड ने इंडिपेंडेंस ली रशिया से इन 1917 एंड देन फिर वापस फाइट किया इन वर्ल्ड वॉर II, बिकॉज ज़ार अलेक्जेंडर II ने काफ़ी ऑटोनॉमी दी थी फिनलैंड को, सो पीपल स्टिल रिस्पेक्ट हिम, हैंस इनका स्टैचू अभी भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ द होल सेनेट स्क्वायर। ये सिम्बलाइज करता है रशियन पावर को ड्यूरिंग दैट टाइम इन फिनलैंड, हैंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। उसके पीछे जो आप एंड जस्ट टू ऐड, यहाँ पे काफ़ी डिबेट भी चल रहा है एक्चुअली में फिनलैंड में कि वेदर दे शुड रिमूव दिस स्टैचू और नॉट। काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं रिलेटेड, बिकॉज ये पास्ट है उनका, थोड़ा सा अगली पास्ट है। बट फिनलैंड डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू अपसेट रशिया, क्योंकि अभी जो यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू बिकम अनदर यूक्रेन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सो इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड
बातें बहुत चल रही हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, जैसा कि बोला है। देन उस स्क्वायर के पीछे ही आप इमीडिएटली देख सकते हो, दैट इज़ हेलसिंकी कैथेड्रल। बाहर इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट पिक्चरस्क प्लेस इन हेलसिंकी। काफ़ी ग्रैंड है, विद ऑल द ग्रीन डोम एंड द गोल्ड एट द टॉप। इंटरेस्टिंगली अगेन ये रशियन रूल के टाइम ही बनाया गया था कैथीड्रल, बट देन नाउ अगर हम इनसाइड जाएंगे अभी तो इनसाइड इट्स वेरी लूथरन, सो इट्स वेरी सिंपल एंड लूथरन वाइब है। और बहुत ही मतलब जो अनुराग ने भी कहा और जो हम लोग बात कर ही रहे हैं इस स्क्वायर के बारे में, ये पूरा स्क्वायर ना रशियन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था, सो बहुत ही रशियन पावर दिखाता है इन फिनलैंड, वेयर एज इंडिपेंडेंस भी यहीं से राइज हुई थी। सो ये ही सेम स्क्वायर अभी वो भी दर्शाता है कि फिनलैंड कैसे इंडिपेंडेंस मिली, एंड देन या सो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन फिनलैंड्स हिस्ट्री। एंड so how do you find the vibe? Can you feel USSR in the air? I don't A think little so. bit. I'm नहीं, but still मुझे yet to हाँ, feel it. but it's more European हाँ, than you. Maybe because Sweden का काफ़ी राज रहा है इनके ऊपर। City Hall. Oh. देखिए एक बार आप। So we caved and we went to Helsinki City Hall restaurant, as you can see here. And काफ़ी सारे vegetarian options थे वहाँ पे, quite delicious and also not so costly. I think something like कुछ subsidize होगा वो. Good place to try whenever you. So lunch के बाद हम लोग head कर रहे थे towards our next spot, but then हम लोगों को कुछ drums की आवाज़ सुनाई दी, so हम लोग वापस से Senate Square आए and we saw summer guard parade जो वहाँ पे summers में होती है. So enjoy. इतने बड़े पत्थर वाली स्ट्रीट हम लोगों ने देखी नहीं है। कॉबलस्टोन तो होते ही हैं, पूरे यूरोप में ही होते हैं, बट इतने बड़े बड़े पत्थर, ये बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है मुझे स्ट्रीट। मेरा भी वही ना, ये तो अपना क्रूज है। हाँ वहीं जा रहे हैं, यही है। दिस इज अ ओल्ड मार्केट। ले Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like. So here we have reached the old market square of Helsinki. It's quite near to Senate Square. एक गली छोड़ के ही था तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा. We just straight away walked through it. यहाँ पे ये बना था एक्चुअली लेट 1800s में. यहाँ पे जो भी मर्चेंट्स आते थे वाया सी, दे यूज़ टू सेल देयर फ्रेश प्रोड्यूस, जो भी यहाँ पे स्टॉल लगा के वो सेल करते थे. मेनली सी फूड, अगेन एज आई सेड, फ्रूट, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा. ये काफ़ी यूरोपियन सिटीज़ में आपको दिख जाएगा ऐसे ओल्ड मार्केट्स, एंड दे डिपिक्ट देयर कल्चर क्वाइट ब्यूटिफुली. यू गेट टू नो क्या क्या यहाँ पे उगाया जाता है, क्या क्या हार्वेस्ट किया जाता है, एंड एट्सेट्रा. सो या ब्यूटिफुल. सो वॉक करते करते हम लोग हाय वॉक करते करते एंड ऑल्सो वी टुक अ ट्रैम देन, क्योंकि ये जहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा सा दूर है फ्रॉम ओल्ड टाउन. इसका नाम है रॉक चर्च. इसका जो असली नाम है वो आई डोंट थिंक मैं प्रोनाउंस कर पाऊँगी, बट हम लोग यहाँ लिख देते हैं. सो यू कैन जस्ट चेक इट इफ़ यू वांट टू गूगल समथिंग, गूगल अबाउट इट.
सो ये चर्च जो है ये 1906 में बनना शुरू हुआ था, मतलब इसकी जगह तब रिज़र्व हो गई थी। बट देन उसके बाद इन लोग को मिले ही नहीं आर्किटेक्ट्स बनाने के लिए। फिर 2-3 बार कंपटीशन रखा इन लोगों ने कि कोई आके कम्पीट करे। एंड उस दौरान पे ना रशिया के साथ 2-3 बार वॉर्स भी हो गए इनके, जो मैंने बताया था, World War I एंड देन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग World War II। बट देन फिर उन्होंने छोड़ ही दिया आइडिया कि नहीं करते हैं। बट देन 1961 अराउंड 1960s इन्होंने फिर डिसाइड किया कि एक कॉम्पिटिशन रखते हैं एंड लेट्स सी इफ एनीबडी एल्स कैन हेल्प। एंड देन फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो फिर उन आर्किटेक्ट दे वॉन, एंड देन इन्होंने बहुत ही यूनिक वे में इस चर्च को देन कंप्लीट किया विथ ओनली रॉक्स। सो आप देख सकते हो रॉक्स के बड़े बड़े बिट्स हैं और उसी से उसमें हवा भी अंदर जाती है, रोशनी भी वैसे ही जाती है। एक हल्का सा फसाड बस बना रखा है ऊपर, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसका जो अकूस्टिक है इनसाइड वो काफ़ी मायने, मतलब काफ़ी उसकी मान्यता है सब जगह, काफ़ी फेमस है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब रॉक्स हैं तो रॉक्स में ना अच्छे से आवाज़ वो गूंजती है, एक अच्छा सा अकूस्टिक क्रिएट होता है अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसीलिए वी डिडंट शूट या फिल्म इनसाइड, इसीलिए बाहर बैठ के वी थॉट थोड़ा सा हम बता देंगे। इसका एंट्री फीस भी है, इट्स अराउंड €8 per person, and yeah, it's worth visiting if you're there in Helsinki और आपके पास टाइम है। गो चेक आउट, काफ़ी यूनिक चर्च है, आपको ऐसे मिलेगा नहीं कहीं पे, सो डेफिनेटली वन टाइम विजिट तो बनता है। और वन थिंग टू ऐड, ये जो चर्च है ना, इट्स नॉट जस्ट अ चर्च, इट्स ऑल्सो अ कॉन्सर्ट हॉल। यस, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, शोज़ भी होते हैं, क्योंकि जो जैसा चारू ने बताया एकॉस्टिक्स जैसा है इसका, वो म्यूज़िक शोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जिस दिन यहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं, अभी हम लोग बोर्ड पे देख रहे थे काफ़ी सारे शोज़ वगैरह भी थे, उस दिन अलाउड नहीं रहता है विजिटर्स के लिए यहाँ पे, तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। और आप टॉप पे वो कॉपर का एक टॉम्ब है, वो भी देख सकते हो आप, जो मैंने दिखाया अभी, ग्रीन कलर का, या ग्रीन कलर का। चलो ओके, सो नाउ वी विल हेड टू मेन स्टेशन एंड वहाँ से अपना लगेज उठाते हैं एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हेलो, सो हम लोग अभी फेरी टर्मिनल आ गए थे हेलसिंकी में, बिकॉज हम लोग हेलसिंकी से अब टालिन जा रहे हैं। टालिन इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, एंड एस्टोनिया विल बी आवर 4th कंट्री इन दिस सीरीज़, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। So a little about what we did in Helsinki, a bit of a recap. हम लोग यहाँ पे around like half a day, more than half a day थे actually, and we went to Cathedral, Helsinki Cathedral, which is very iconic. Then इनका Senate Square देखा हम लोगों ने, जहाँ पे अभी भी एक रशियन लीडर की स्टैचू लगा हुआ है, which is a bit controversial, but they still respect him for his autonomy which he provided during his reign. Apart from that, we went to see their market square. वो भी काफ़ी अच्छा था। मार्केट स्क्वायर में हिस्टोरिकली ऐसा होता था कि व्हेन स्वीड्स और डेनिश यहाँ पे आते थे फॉर डूइंग बिजनेस एज अ थ्रू सी, तो वहाँ पे ही वो मार्केट लगाते थे। इट वाज अर्लियर इट वाज मोर अराउंड सी फूड, बट नाउ अब वो तो एक्सपैंड हो गया है विद फ्रेश प्रोड्यूस एंड एवरीथिंग, सो बहुत ब्यूटीफुल था वो भी। एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट टू रॉक चर्च। रॉक चर्च में it was very different from other churches which we see here in Europe and across the world. Lutheran है and very simple, but उसका इंटीरियर बहुत अकूस्टिक है। एंड देन फिर वहाँ से हम लोग वापस सेंट्रल मेन स्टेशन गए थे, वेयर वी took our luggage back, बिकॉज वहाँ पे हमने एक लॉकर में रखा हुआ था अपना लगेज। एंड फ्रॉम देयर वी टुक अ ट्रैम टू टर्मिनल, पोर्ट टर्मिनल, एंड यहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं टू टेक अ फेरी टू टालिन। सो या ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक हेलसिंकी थोड़ा छोटा है, सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ यूरोप ट्रिप अराउंड दिस पर्टिकुलर रीजन, स्कैंडिनेविया नॉर्डिक्स में अगर आप सोच रहे हो, तो आप हेलसिंकी में एक दिन भी रुकोगे तो काफ़ी होगा। वी हैड प्लान कपल ऑफ कंट्रीज, सो हम लोग को थोड़ा रश थ्रू करना पड़ा, बट अगर आप एक दिन रुक के भी ऐसे सुबह आए, पूरा दिन घुमा, एंड नेक्स्ट डे अगर कहीं और जाना है तो वो आप कर सकते हो ईज़िली।
सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग यहाँ से कैसे जा रहे हैं टालिन फ्रॉम हेलसिंकी. सो हम लोग फेरी ले रहे हैं एज आई मैंशन एंड 4:30 PM की है फेरी. 2 घंटे लेगी फ्रॉम हेयर टू टालिन एंड प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है एंड कुछ 80 यूरोज़ की पड़ी है फॉर 2 पीपल फ्रॉम दिस टर्मिनल. गुड थिंग इज़ कि अगर थोड़ा टाइम आपके पास बच जाता है तो आप आके बैठ सकते हो. तो हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी का सब अरेंजमेंट है. सो आप आके थोड़ा वेट भी कर सकते हो टर्मिनल में इफ़ यू थिंक कि हाँ थोड़ा टाइम है और बाहर ज़्यादा अब नहीं घूमना है. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. वी वर बिट टायर्ड सो वी केम एंड वी आर जस्ट सिटिंग हियर एंड चिलिंग एंड वेटिंग फॉर आवर फेरी. सो हम लोग फेरी के अंदर आ गए हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग फेरी है एक्चुअली. काफ़ी बड़ी है, फुल क्रूज साइज़ फेरी है. फेरी सुन के हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे मतलब क्या ही होगा, लाइक 1 और 2 फ्लोर्स, बट इसके 10 फ्लोर्स हैं एंड 10 फ्लोर्स में से आई थिंक 3-4 तो पार्किंग एरिया है एंड उसके बियॉन्ड फिर 2-3 फ्लोर्स में रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर किंग है, स्टारबक्स है, फास्ट लेन करके इनका है जहाँ पे बुफ़े मिलता है. देन बुफ़े के लिए एक अलग से भी है जो थोड़ा भी एलीट है. इटालियन रेस्टोरेंट में मैनी प्लेसेस है. सनडेक है जो हर फेरी या क्रूज़ में होना चाहिए, तो सनडेक है एंड एक छोटा सा गार्डन एरिया भी है एट द एंड ऑफ द फेरी. और आई थिंक या आई मीन एंड देन हाँ कपल ऑफ कमरे भी हैं बट बहुत कम है. सो जो क्रूज़ में हम लोग कल जिस क्रूज़ में थे उसमें कमरे ही कमरे थे. इसमें आई डोंट थिंक कमरे, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा है. तो हम लोग भी रैंडमली एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं. लोग यहाँ पे अपना खाना वाना खा रहे हैं अगर जैसे लंच नहीं किया है या इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं. हमने भी अभी बर्गर किंग से फ्रेंच फ्राइज़ ख़रीद लिया था. सो ओवरऑल या अभी बस थोड़ा बहुत टाइम किल करना है यहाँ पे एंड देन फिर हम टालिन पहुँच जाएंगे एट 6:30. व्यू देखें.